गुड मॉर्निंग बच्चों। केलकम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपका स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम सिंधु घाटी सभ्यता इस अध्याय में महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक, तो इस अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे बच्चों। तो इसमें अब लास्ट पर तो इस अध्याय में अंतिम प्यारा पर हम पहुंच चुके थे। ठीक है, महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक। तो पिछले कक्षा में हम महाकाव्य, ये रामायण और महाभारत, ठीक है। तो इन महाकाव्यों से कौन कौन उपयोग लिए हैं, ठीक है, और उनकी महाकाव्यों को भारतीय लोग जिस तरह आदर से देखते हैं, और उसमें किस विषय के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए कोशिश किए हैं। वे काल्पनिक कहानियां हैं, फिर भी लोग उसे सत्य मानते हैं। तो इस तरह अनेक विषय, मतलब अनेक सूचनाएं इस अध्याय से नेहरू जी में देने के लिए प्रयत्न किए हैं बच्चों। तो इस अध्याय का अंतिम भाग, ठीक है, तो उस भाग पर उन्होंने किस विषय के बारे में हमें जानकारी देने के लिए कोशिश की है देखेंगे। ऐतिहासिक बोध के इस अभाव का जनता पर प्रभाव नहीं पड़ा। ऐतिहासिक बोध, बोध मतलब तो उसके बारे में जानकारी देना, बोध पढ़ाना, ठीक है। ऐतिहासिक बोध के इस अभाव का जनता पर प्रभाव नहीं पड़ा। ऐतिहासिक विषय के बारे में लोगों को, ठीक है, बोध करने का अभाव हुआ, समझ में आ रहे ना, अभाव हुए तो भी लोगों को तो उसका प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है। यहाँ की जनता ने अतीत के विषय में अपनी दृष्टि का निर्माण उन परंपरागत वृत्तांतों और पौराणिक कथाओं और कहानियों के आधार पर कर लिया, जो उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिली थी। तो उन्होंने क्या कहते हैं, यहाँ की जनता ने अतीत के विषय में, अतीत मतलब बीता हुआ, ठीक है, भूतकाल का बोलते हैं ना आप, उस विषय के बारे में जनता ने अतीत के विषय में अपनी दृष्टि का निर्माण उन परंपरागत वृत्तांतों और पौराणिक कथाओं और कहानियों के आधार पर कर लिया, जो उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिली थी। समझ रहे ना, विरासत मतलब वही क्या, संपदा, ठीक है। पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब पीढ़ी के बाद युवा पीढ़ी, जिस तरह अब एक पीढ़ी हुई तो अगला पीढ़ी, अब हमारे पिताजी का एक पीढ़ी, ठीक है, दादाजी का, और एक पिताजी के बच्चों का, मतलब हमारा एक पीढ़ी, ठीक है। इस तरह इस काल्पनिक इतिहास तथा तथ्यों और दंत कथाओं के इस मिश्रित रूप का व्यापक प्रचार हुआ। देख लो क्या कहते हैं उन्होंने, इस काल्पनिक इतिहास तथा तथ्यों और दंत कथाओं के, दंत कथा मतलब ನೀತಿ ಕಥಾ बोलते हैं ना, ನೀತಿ ಕಥೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ರಿ, ಅಂತಹ ಕಥೆಗಳು, ದಂತ कथाओं के इस मिश्रित रूप का व्यापक प्रचार हुआ। मिश्रित मतलब अलग अलग विषयों से मिला हो, अलग अलग विषय से मिला हुआ, तो उसका इस लोगों पर क्या हुआ, व्यापक प्रचार हुआ। इनसे जनता को एक मजबूत और टिकाऊ सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली। टिकाऊ मतलब शाश्वत, देखो क्या कहते हैं उन्होंने,
इनसे जनता को एक मजबूत और टिकाऊ सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली। शाश्वत रहने की एक पृष्ठभूमि या संस्कृति की एक पृष्ठभूमि मिली। लेकिन इतिहास की अपेक्षा के कारण हमारे दृष्टिकोण में धुंधलापन पैदा हुआ। ये किसके? लेकिन तो लोगों को एक शाश्वत संस्कृति का पृष्ठभूमि मिली, ठीक है, लेकिन इतिहास की अपेक्षा के कारण हमारे दृष्टिकोण में धुंधलापन पैदा हुआ। जिंदगी से अलगाव पैदा हुआ और तथ्यों के बारे में दिमागी उलझन और सहज विश्वास करने की प्रवृत्ति पैदा हुई। क्या कहते हैं उन्होंने? इतिहास की अपेक्षा के कारण, अपेक्षा करना मतलब इंतजार, ठीक है, तो उसके कारण हमारे दृष्टिकोण में धुंधलापन पैदा हुआ। जिंदगी से अलगाव, अलगाव मतलब अलग अलग होना, अलगाव पैदा हुआ और तथ्यों के बारे में दिमागी उलझन और सहज विश्वास करने की प्रवृत्ति पैदा हुई। उलझन मतलब भ्रम की स्थिति। भ्रम की स्थिति, ठीक है, ಗೊಂದಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। तो ऐसी एक भावना सहज विश्वास करने की प्रवृत्ति पैदा हुई। समझ में ना? तो इस तरह इस अध्याय से मतलब महाकाव्य इतिहास परंपरा और मिथक, इस अध्याय से तो महाकाव्य के बारे में हो, ठीक है, और इतिहास, महाकाव्य के इतिहास हो, और परंपरा, मिथक मतलब आप जानते हो, ठीक है, परंपरागत, इसका भी अर्थ ये होता है। इस अध्याय में उन महाकाव्य, दो महाकाव्य रामायण और महाभारत, ठीक है, लोग जिस तरह उसे आदर से देखते हैं, और वे दोनों महाकाव्य लोगों को क्या एक संदेश है, और किस उद्देश्य से उन दोनों की रचना हुई, यह सब विषय हम इस अध्याय से बच्चों जान लिए हैं, या हम विषय प्राप्त कर लिए हैं। और इस यहाँ तक वह अध्याय समाप्त हुआ है, ठीक है। और दूसरा भाग, अध्याय मतलब नया नहीं, नया अध्याय नहीं है वो, उसमें एक भाग, तीसरा अध्याय क्या चल रहा है अब सिंधु घाटी सभ्यता में, तो एक भाग, ठीक है, उसमें दूसरा भाग क्या है? महाभारत, ठीक है। अभी महाकाव्यों के बारे में, ठीक है, हम महाभारत, रामायण, ये दो महाकाव्यों के बारे में वो क्या अध्याय समाप्त हुआ, उसमें हम चर्चा की है। अब क्या किए उन्होंने? एक, ठीक है, तो उसे इंडिविजुअल महाभारत और रामायण क्या कहते हैं उसके बारे में हम जानकारी देखेंगे बच्चों। महाकाव्य के रूप में रामायण एक महान रचना है और लोग उससे बहुत प्रेम करते हैं, ठीक है। महाकाव्य के रूप में रामायण एक महान रचना है, ठीक है, ये तो क्या है, एक प्रसिद्ध या महान रचना है और उनसे बहुत प्रेम करते हैं। ಅದೊಂದು ಏನಾಗಿದೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಹಾಕಾವ್ಯವಾಗಿದೆ, ಹೌದಾ, ಜೊತೆಗೆ ಜನರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣುವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ, सही है, ठीक है। परंतु महाभारत का दर्जा विश्व की श्रेष्ठतम रचनाओं में है, परंतु, ठीक है, लेकिन महाभारत का दर्जा, स्थान, ठीक है, उसका प्लेस, दर्जा मतलब, परंतु महाभारत का दर्जा या उसका स्थान विश्व की श्रेष्ठतम रचनाओं में है। समझ में रहे ना? उन्होंने क्या कहते हैं, तो महाभारत भी क्या है, एक महान रचना है, प्रसिद्ध रचना है और लोग उनसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उसके साथ और एक महाकाव्य क्या है, महाभारत, इसकी दर्जा मतलब उसका स्थान क्या है, विश्व की श्रेष्ठतम रचनाओं में है। यह कृति परंपरा और दंत कथाओं का तथा प्राचीन भारत की राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं का विश्वकोश है। तो महाभारत किस विषय से भरा है, क्या किस विषयों के बारे में हमें वह संदेश देता है? देखो कहते हैं
यह कृति मतलब महाभारत कृति परंपरा और दंत कथाओं का तथा प्राचीन भारत की राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं का विश्वकोश है। समझ में रहे ना, विश्वकोश मतलब तो ऐसे अनेक विषयों से भरा हुआ एक कोश है। ठीक है, अब शब्द कोश बोलते हैं आप, शब्दों से भरा हुआ। ठीक है, संस्थाओं का विश्व कोश है। लगभग 10 वर्ष बल्कि उससे भी कुछ अधिक समय से इस विषय के अधिकारी भारतीय विद्वान इसका प्रामाणिक संस्करण प्रकाशित करने की दृष्टि से विभिन्न उपलब्ध पाठों की जांच मतलब खोज, जांच और मिलान करने में व्यस्त है। देख लो क्या कहते हैं उन्होंने, प्रामाणिक नहीं, उसे लगभग 10 वर्ष बल्कि उससे भी कुछ अधिक समय इस विषय के अधिकारी भारतीय विद्वान इसका प्रामाणिक संस्करण प्रकाशित करने की दृष्टि से विभिन्न उपलब्ध पाठों की जांच और मिलान करने में व्यस्त है। मतलब इसकी रचना करने में, ठीक है, विद्वान क्या किए हैं, अनेक, ठीक है, इसका प्रामाणिक संस्करण प्रकाशित करने की दृष्टि से विभिन्न उपलब्ध पाठों की जांच को मिलान करने में व्यस्त है। व्यस्त मतलब बिजी, कार्यरत। उन्होंने क्या कहते हैं, तो इसकी रचना में विद्वान क्या है, बहुत सारे परिश्रम किए रचना करने के लिए या इसे प्रकाशित करने के लिए, क्योंकि और उन्होंने क्या कहते हैं, जांच मतलब खोज, अनेक, ठीक है, इसकी विभिन्न उपलब्ध पाठों की जांच और मिलान करने में व्यस्त है। अनेक तरह के विषय, ठीक है, तो उसकी रचना करने में, अनेक विषय खोजने में वे बहुत व्यस्त थे। समझ में रहे ना। और विद्वानों ने बहुत सारे विषय खोजकर, सर्च करके मिलान करने में व्यस्त है। मिलान मतलब जोड़ना। समझ में रहे ना। अब एक किताब लिखना तो बहुत आसान काम नहीं है, ठीक है, अनेक विषय खोजना है, ठीक है, बाद में तो संदर्भ के अनुसार उस विषय को क्या करना है, हम जोड़ना है। ಪುಸ್ತಕದ ರಚನೆ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ವಿಷಯಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಜೋಡಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ವಿಷಯ ಸರಿ ಹೊಂದಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಪುಸ್ತಕದ ರಚನೆ ಅದನ್ನೇ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತದೆ. देखो लगभग 10 वर्ष बल्कि उससे भी अधिक समय इस विषय के अधिकारी भारतीय विद्वान इसका प्रामाणिक संस्करण प्रकाशित करने की दृष्टि से विभिन्न उपलब्ध पाठों की जांच और मिलान करने में व्यस्त है। उन्होंने कुछ अंश प्रकाशित करके जारी भी कर दिए हैं। तो इस तरह बहुत समय तक परिश्रम करने के बाद उन्होंने क्या किए, कुछ अंश उन्होंने प्रकाशित किए, जारी भी कर दिए हैं, लेकिन यह कार्य अब भी अधूरा है। अधूरा मतलब अपूर्ण। तो इस तरह उन्होंने बहुत समय लेकर, ठीक है, उसे प्रकाशित करने के लिए बहुत कोशिश की, प्रयत्न किए, ठीक है, फिर भी वह कार्य अभी पूरा नहीं हुआ। अब भी वह कार्य क्या है, अधूरा है, मतलब अपूर्ण है। अब भी वह काम या वह कार्य क्या है, अपूर्ण है। शायद यही समय था जब भारत में विदेशी लोग आ रहे थे, ठीक है, तो शायद यही समय, ಬಹುಶಃ ಇದೇ ಸಮಯವಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿಯರ ಪ್ರವೇಶ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಭಾರತಕ್ಕೆ. और वे अपने रीति रिवाज अपने साथ ला रहे थे. रीति रिवाज मतलब उनके रीति या प्रथा, मतलब ढंग पद्धति. समझ में ना. अब हम भारतीय है ना, हमारे रीति रिवाज मतलब हमारा पद्धति या प्रथा अलग अलग रहता है. धर्म के अनुसार है हमारे रीति रिवाज मतलब प्रथा पद्धति ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. तो दूसरे गांव के लोग, दूसरे देश के लोग इधर आकर बसे तो उनका रीति रिवाज अलग अलग रहता है. उनका धर्म पालन हो, ठीक है,
तो उनकी वेशभूषा पूरा हर एक विषय में उन्होंने अलग रहते, समझ में रहे ना। वे भारत देश में प्रवेश करते समय उन्होंने क्या किए, अपने देश के और अपने रीति रिवाज के साथ उन्होंने क्या किए, भारत में प्रवेश किए। इनमें बहुत से रिवाज आर्यों से मेल नहीं खाते थे, ठीक है। वे लोग विदेश से भारत देश में प्रवेश किए तो आते समय उन्होंने क्या किया, अपने साथ अपने रीति रिवाज को लेकर आए थे और इनमें बहुत से रिवाज आर्यों से मेल नहीं खाते थे। तो भारत देश में जो आर्य लोग आकर बसे थे, उन लोगों का क्या हुआ रीति रिवाज था, उन लोगों से वे नहीं मिलते थे, समझ में रहे ना। तो विदेश से आए हुए लोगों के रीति रिवाज, आर्यों के रीति रिवाज दोनों अलग अलग थे, ठीक है। इनसे वो मेल नहीं खाते थे, मतलब इनके साथ वो नहीं मिलते थे। इसलिए विरोधी विचारों और रिवाजों का विचित्र घालमेल दिखाई पड़ता है। तो वही कारण से, इस कारण से क्या हुआ, विरोध विचार, तो ऐसा होता है, समझ में रहे ना। वे लोग आए तो, विदेश से वे लोग आए तो अभी इधर क्या रीति रिवाज है, तो इनके साथ उन्होंने, ठीक है, एडजस्ट होकर रहना पड़ता है, तो उसके अनुसार वे चलना पड़ता है। तो उनका इधर उन्होंने चलाने के लिए कोशिश किए तो नहीं होता, उस समय क्या होता है, विरोध विचार शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही हुआ इधर भी, विरोधी विचारों और रिवाजों का विचित्र घालमेल, मतलब मेलजोल, घालमेल मतलब मेलजोल शुरू हो गया, दिखाई पड़ता है। आर्यों में स्त्रियों के अनेक विवाह का चलन नहीं था। तो भारत देश में आर्य आकर बसे थे, आर्य धर्म के लोग, उन लोगों में अनेक विवाह करने, मतलब एक से ज्यादा, समझ रहे ना, अनेक विवाह करने का चलन नहीं था, मतलब वह ढंग, पद्धति, रिवाज, रीति रिवाज नहीं था। ಆರ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ। किंतु महाभारत की कथा की एक विशेष नायिका एक साथ 5 भाइयों की पत्नी है, ठीक है। वही आप देखे हो, महाभारत का सीरियल टीवी में चल रहा है, उसमें देखते हो आप, द्रौपदी, ठीक है। विशेष नायिका मतलब हीरोइन एक साथ 5 भाइयों की पत्नी है। धीरे धीरे यहाँ पहले से मौजूद आदिवासियों के साथ नए आने वाले लोग भी आर्यों के साथ घुल मिल कर एक हो रहे थे, ठीक है। पहले पहले जो लोग आए थे वे उनके रीति रिवाज को इधर चलाने के लिए उन्होंने कोशिश किए। उस समय क्या हुआ, विरोध विचार उत्पन्न होने लगे। तो बाद में वे क्या किए, इन आर्यों के क्या रीति रिवाज थे, इनके साथ मिलकर, ठीक है, उनके साथ मिलजुल कर जीवन चलाने के लिए उन्होंने शुरू किए, मतलब एडजस्ट होकर जीवन चलाने का काम शुरू किए। मौजूद मतलब हाजिर, उपस्थित बोलते ना, मौजूद, हाजिर हो, उपस्थित। धीरे धीरे यहाँ पहले से मौजूद आदिवासियों के साथ, मतलब ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಉಪಸ್ಥಿತ ಹಾಜರಾಗಿರತಕ್ಕಂತ आर्यर ಜೊತೆ मौजूद आदिवासियों के साथ नए आने वाले लोग, ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಜನರು आर्यों के साथ घुल मिल कर एक हो रहे थे। मिलजुल कर, घुल मिल कर मतलब मिलजुल कर, ಕೂಡಿಕೊಂಡು तो उन्होंने एक हो रहे थे। और इस नई स्थिति के अनुरूप वैदिक धर्म में संशोधन किया जा रहा था। तो इससे सबको समेट कर चलने वाला वह उदार व्यापक रूप ग्रहण कर लिया था, जिससे आधुनिक हिंदू धर्म निकला, ठीक है। तो यहाँ तक होने दो। अभी क्या ये प्यारा हुआ, उसमें और 2 पंक्ति ऊपर से कल हम और एक बार पुनरावर्तन है देखेंगे, ठीक है। 7 ओके, फिर और एक बार हम उसके बारे में चर्चा करते हुए तो अगली कक्षा में तो उस विषय के बारे में चर्चा करेंगे बच्चों, ठीक है। तो आज हम इस अध्याय में महाभारत एक महाकाव्य है ना, तो उसके बारे में हम समझ रहे हैं। तो किस विषय से वह भरा है, वह क्या संदेश हमें देना चाहता है,
ये सब विषय हम आज समझने के लिए शुरू किए हैं बच्चों, ठीक है। तो अभी समझने का बाकी विषय है, तो आगे का विषय हम अगली कक्षा में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।